सैनिकों, भ्राता कुंभकर्ण को निद्रा से जगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। संभल कर। सैनिकों, तीर कमान एवं भाले लेकर इनकी तीव्र श्वासों से बचते हुए सावधानी के साथ आगे बढ़ो। न जाने आज क्या होने वाला है। सावधान, वार करो। ये क्या? तीर कमान एवं भाले तो इन्हें गुदगुदी का आनंद दे रहे हैं। हमें दूसरा उपाय प्रयोग में लाना होगा। सैनिकों, महाराक्षस को उठाने के लिए घनघोर ध्वनि उत्पन्न की जाए। बजाओ बजाओ और तीव्र बजाओ। इतनी दौड़ने से कुछ नहीं हो रहा है, और बाजे लेकर आओ। अरे मूर्खो, भ्राता कुंभकर्ण को लोरी नहीं सुनानी है, उन्हें निद्रा से जगाना है। शोर मचाओ, शोर बजाओ और बजाओ, जोर से बजाओ। कुछ भी करके कुंभकर्ण को आज उठाना ही है। अरे सैनिकों, भ्राता कुंभकर्ण ऐसे नहीं जागेंगे। इनके कान में घुसकर बजाओ। किसने हमें फंसा दिया? हाँ भ्राता, यदि उठ गया तो हमें खा जाएगा, यदि नहीं उठा तो लंकेश हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हमारे भाग्य में तो अपने ही भाइयों के हाथों मृत्यु लिखी है। महोदर, लंकेश का आदेश है, इन्हें उठाना तो होगा ही। प्रतीत होता है भ्राता कुंभकर्ण अब निद्रा से जागने वाले हैं। अब तो मात्र अंतिम तरीका ही शेष है। भ्राता कुंभकर्ण को भोजन बहुत ही प्रिय है, विशेष रूप से खून एवं मांस, जो इन्हें बहुत भाता है और बड़े ही चाव से खाते हैं। यदि भोजन से इनकी निद्रा टूट सकती है तो ये भी करके देख लेते हैं। सैनिकों, शीघ्र भोजन की व्यवस्था की। यदि यह अंतिम उपाय सफल नहीं हुआ तो हमारे जीवन का भी अंत समझो। अरे मूर्खो, भोजन की गंध को और बढ़ाओ, इन नासिका के पास तक ले जाओ। सावधान, भ्राता कुंभकर्ण की निद्रा टूटने वाली है। महोदर, अभी तक तो यह भय था कि इनकी निद्रा टूटेगी या नहीं। अब यह भय है कि असमय इनकी निद्रा टूटने से क्रोधित होकर हमारी बात सुने बिना ही आधी नींद में हमारा ही अंत न कर दें। खून, मांस, मदिरा
आनंद, अति आनंद। और भोजन लाया जाए सैनिकों, अन्यथा ये हमें ही खा जाएंगे। भोजन के लिए कुछ नहीं। सेवकों को साथ लेकर वाटिका जाओ और सारे फल लेकर आओ। महोदय जी, वाटिका के सारे फल भी समाप्त हो चुके हैं। हाँ महोदय, फल भी समाप्त हो चुके हैं। कहाँ से लाएं भोजन? कुछ भी शेष नहीं बचा। अब क्या अपने आप को भेंट कर दूं? अब तो बिना आवाज किए चुपके से यहाँ से निकल लो, अन्यथा कहीं हम भी इनका भोजन न बन जाएं। रुक जाओ। मेरी निद्रा टूटने से पूर्व मेरे लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? कहीं तुम सबने मेरी निद्रा के 6 माह होने के पूर्व तो नहीं उठा दिया मुझे? मौन क्यों हो? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या इसी माह में मुझे उठाया जाना था? इतनी बड़ी भूल के परिणाम स्वरूप तुम सब अब मेरा भोजन बनोगे। भ्राता, लंका पर संकट छाया हुआ है। लंकेश का जीवन भी संकट में है। लंका पर संकट? हाँ भ्राता, आपातकाल है। लंका महासंकट में घिरी है, इसलिए लंकेश ने स्वयं आपको जगाने का आदेश दिया है और शीघ्र ही आपको बुलाया है। कुंभकर्ण के होते हुए लंका व लंकेश पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। भ्राता लंकेश, भ्राता लंकेश। प्रणाम भ्राताश्री। मेरे अनुज, कितनी व्याकुलता से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। शीघ्र बताइए भ्राताश्री, ऐसा कौन है जिसके कारण लंका संकट में है? कौन है वह शत्रु जिसके कारण आपको मुझे असमय ही निद्रा से जगाने की आवश्यकता आन पड़ी? वो शत्रु कोई भी हो, उसे मैं क्षणभर में ही मसल के रख दूंगा। कुंभकर्ण, तुम्हारे निद्रा से जागने का अर्थ ही है शत्रु का चीर निद्रा में लीन हो जाना। मृत्यु की निद्रा में सोने का समय आ गया है उनका। परंतु शीघ्र बताइए भ्राताश्री, कौन है वह शत्रु? वो शत्रु है अयोध्या का एक वनवासी। उस वनवासी के उकसाने पर उसके अनुज ने हमारी बहन के नाक कान काट कर घोर अपमानित किया। उसका प्रतिशोध लेने के लिए मैंने उसकी पत्नी का अपहरण किया, तो उसने एक वानर को भेजकर अक्ष कुमार सहित अनेक राक्षस योद्धाओं का वध करके हमारी लंकापुरी को ही जला दिया। मैंने उसे साधारण नर और वानर समझने की भूल क्या की? वो तो संपूर्ण वानर सेना लेकर सागर पार कर लंका तक पहुंच गए। उन्होंने हमारे मुख्य सेनापति प्रहस्त्र सहित कई राक्षस योद्धाओं का वध किया। मेघनाथ का प्राण घातक नागपाश भी उनका कुछ न बिगाड़ सका। इसलिए मैंने तुम्हें निद्रा से जगाने का आदेश दिया। इतने बड़े बड़े योद्धाओं के परास्त हो जाने के पश्चात भी
आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया भ्राताश्री कि वीर श्री राम कौन है। कुंभकर्ण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। भ्राताश्री, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लुप्त नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, श्रीमान नारायण है, उन्हें श्री राम कहना ही पड़ेगा। भ्राताश्री, कदाचित आप ये भूल गए, श्री राम से कई पीढ़ियों पहले इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था कि जब नारायण हमारे कुल में जन्म लेंगे तब एक नर के रूप में आपका विनाश करेंगे। वह बात भी आप भूल गए जो देव ऋषि नारद ने मुझे बताई थी कि विष्णु ने राक्षसों का नाश करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के यहाँ जन्म लिया है। फिर भी आप श्री राम की पत्नी महारानी सीता का हरण कर ले आए, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। यदि आपको शूर्पणखा का प्रतिशोध ही लेना था तो श्री राम के साथ वीरता पूर्वक युद्ध करते, परंतु आपने तो कुछ और ही किया। एक चोर का कार्य करते हुए सीता का हरण करके एक अत्यंत ही घृणित कार्य किया है आपने। कुंभकर्ण, मेरे अनुज होकर मेरे शत्रु का ले रहे हो तुम। नहीं भ्राताश्री, किंतु जब बड़े पद भ्रष्ट हो जाएं, तो हम छोटों का यह कर्तव्य है कि हम उन्हें उचित मार्ग दिखाएं। भ्राताश्री, शूर्पणखा से मैं ही नहीं, आप भी भलीभांति परिचित हैं और अवश्य ही वो काम के वशीभूत होकर श्री राम के पास गई होगी, इसीलिए उसकी नाक काटी गई होगी। बंद करो ये अनर्गल प्रलाप। विभीषण जैसे द्रोही की भाषा बोल रहे हो तुम। जाओ और जाकर तुम भी मिल जाओ मेरे शत्रुओं से। देख नहीं रहे हो, युद्ध के लिए उठाया है मैंने तुम्हें, ना कि प्रवचन देने के लिए। जाओ, लंकेश रावण में अब भी इतना सामर्थ्य है कि वो तुम्हारे बिना भी ये युद्ध लड़ सके। रुक जाइए भ्राताश्री, आप भले ही अधर्म और अनीति के मार्ग पर चल रहे हो, किंतु आपके इस अनुज का यह धर्म है कि वो अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री की आज्ञा का पालन करे। जाएगा कुंभकर्ण इस युद्ध में और उस नर और उसकी वानर सेना को चींटियों की भांति मसल के रख देगा। आपका ये अनुज भ्राता लंकेश, आप निश्चित होकर विश्राम कीजिए।